आप कहते हैं ना कि जीवन नहीं बदल रहा है। बहुत सत्संग कर ली, बहुत सेवाएं कर ली, बहुत सिमरन भी कर लिया। जहां कथा होती है वहीं चले जाते हैं, जहां कीर्तन होता है वहीं चले जाते हैं, कहीं कोई संत महात्मा उपदेश करता है तो वहां भी चले जाते हैं, लेकिन जीवन नहीं बदल रहा है। तो मैं कहूं बदलेगा, निश्चित रूप से आपका जीवन बदलेगा। और ये मेरा दावा है। बस आपको दो काम करने होंगे। वो दो काम कौन से? आपने थंबनेल में देखा है ना कि आप जो काम करते हैं अच्छे, आपके द्वारा जो अच्छे काम होते हैं उनका श्रेय आप ईश्वर को दे दीजिए, और आपके द्वारा जो गलत काम होते हैं उन्हें यह मत कहिए कि बुरे काम भी ईश्वर की मर्जी से ही हुए हैं। उनकी जिम्मेदारी आप स्वयं स्वीकार कीजिए कि वो गलत काम हुए हैं आपके द्वारा, और उन गलत काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि अब जो गलत काम हो गए हैं फिर से मुझसे द्वारा गलत काम ना हो, गलत काम हो जाएं, और यदि उनका आप प्रायश्चित कर लें तो निश्चित रूप से जानिए जीवन बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। संसार के लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी घट रहा है वो ईश्वर की मर्जी से घट रहा है, जो कुछ हो रहा है वो स्वयं ईश्वर ही कर रहे हैं। बात तो आपकी सही है, क्योंकि हरि चूंकि सर्वत्र समान रूप से विराजमान है, सब कुछ ये देख रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन आप जान लीजिए कि सब कुछ इनकी मर्जी से नहीं हो रहा, सब कुछ ये नहीं कर रहे हैं। वो जो गलत काम हैं, वो जो रेप, वो जो लूट, वो जो डकैती, वो जो कत्ले आम, वो जो नफरतें, वो जो निंदाएं, वो जो घृणाएं हो रही हैं, वो ईश्वर के द्वारा नहीं हो रही हैं, या फिर वो ईश्वर की मर्जी में नहीं हो रही हैं। उनके लिए इंसान खुद ही उत्तरदायी है, और इसलिए तो वो कर्म फल भोगता है। अच्छे कर्म यदि इंसान के द्वारा हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन अच्छे कर्मों का श्रेय ईश्वर को देना ही चाहिए, तभी आप कर्म फल के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। प्यारे भाई बहनों, हमारी यही विडंबना है कि जब भी हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कर्मों का श्रेय हम अपने आप को ही दे देते हैं। मैंने ऐसा किया तो उसका भला हो गया, मैंने ऐसा किया तो उसके साथ कुछ अच्छा घट गया। अच्छे काम का श्रेय खुद ले लेते हैं, जबकि हम जब अपने द्वारा किए गए अच्छे कर्म का श्रेय स्वयं को देने लगते हैं तो फिर हमारे अंदर एक रोग पैदा हो जाता है। कौन सा रोग? वो रोग है अहंकार का। अहंकार का रोग हमें घेर लेता है, हमें अपने आगोश में ले लेता है। और आप जानते हैं जिसको अहंकार हो जाता है अंततः उसका एक ना एक दिन पतन हो ही जाता है। इसलिए अहंकार के रोग से बचने के लिए हमें अच्छे काम का श्रेय स्वयं नहीं लेना चाहिए। किसे देना चाहिए? परमात्मा को देना चाहिए। और ये भी सच्चाई है, ये भी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे अंदर अच्छा कर्म करने की जो भावना उठ करके आती है वो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा की वजह से ही आती है। हम पर ईश्वर मेहरबान होते हैं, इसी कारण हम अच्छा कर्म कर पाते हैं। परंतु हम अपने द्वारा, इस शरीर के द्वारा किए गए अच्छे कर्म जो कि ईश्वर की प्रेरणा से होते हैं, उनका श्रेय हम अपने आप को देकर अपने अहंकार को बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ, जो बुरे कर्म हमारे द्वारा हो रहे हैं तो समझना चाहिए कि बुरे कर्म ईश्वर कभी भी नहीं कराते। ईश्वर चूंकि प्रेम है, ईश्वर चूंकि सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं और सबके पिता हैं, सबके सखा हैं, तो ईश्वर कभी भी हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित नहीं करते। इसलिए गलत कर्म जब भी हो जाएं तो हमें समझना चाहिए कि गलत कर्म मेरी अपनी ही कमी की वजह से हुए हैं। इस कारण जब ऐसा हम सोचेंगे तो हमारे अंदर कभी भी अहंकार नहीं आएगा, और हमारे अंदर कौन सी भावना आएगी? माफी मांगने की। हमारे अंदर पश्चाताप की भावना प्रबल हो जाएगी और हम पश्चाताप करेंगे और आगे भविष्य में कभी भी बुरा कर्म ना करने की हम शपथ लेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो क्या आप समझते हैं कि जीवन में अब सुधार नहीं होगा? होगा, क्योंकि अब हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म अच्छे ही होंगे। यद्यपि हो सकता है फिर कभी कोई बुरा कर्म हो जाए, लेकिन फिर हम माफी मांगेंगे और गलत कर्म ना करने की हम शपथ लेंगे, तो फिर हमारा जीवन निश्चित रूप से बदलेगा और लोग हमें इज्जत की नजर से देखेंगे, लोग हमें संत की नजर से देखेंगे कि वो जा रहा है संत। तो कौन नहीं चाहता
कि उसके जीवन में बदलाव हो, लेकिन बदलाव के लिए कुछ स्वयं भी तो प्रयत्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बदलाव स्वयं ही हो जाएगा, हमें उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। तो आज और अभी ये शपथ लें कि हमें सदा अच्छे ही कर्म करने हैं और अच्छे कर्मों का श्रेय हमें स्वयं नहीं लेना है, परमात्मा को देना है। धन्यवाद कि हमें आपने इस योग्य समझा, इस लायक किया कि हम अच्छे कर्म कर पा रहे हैं, और ये कर पा रहे हैं हम आपकी ही मर्जी से, आपकी ही कृपा से, आपके ही आशीर्वाद से, वरना मेरी कौन सी औकात है। संसार में तमाम मनुष्य ऐसे हैं जो मनुष्य होते ही बुरे कर्म करते हैं, मनुष्य होते हुए भी, और मैं भी मनुष्य हूं, तो मुझे आपने प्रेरणा दी है अच्छे कर्म करने की। ये अच्छे कर्म मैं आपकी ही कृपा से, आपके ही आशीर्वाद से कर रहा हूं। ऐसा करेंगे तो फिर आपके जीवन में बदलाव होगा। और जैसा कि पहले कहा, बुरे कर्म से कान पकड़ करके तौबा करनी है, कभी भी किसी निर्धन का, निर्बल का दिल नहीं दुखाना। और फिर देखिए, परमात्मा की कृपा आप पर बरसती है और आपके जीवन में बदलाव निश्चित रूप से होगा। ये मेरा पक्का वादा है आपसे। बस एक बार आप ऐसा कीजिए। वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, आगे नहीं बढ़ाना है, लंबा नहीं करना है। अच्छा लगा तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको ये बात पसंद आई। चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन शीघ्र ही आपके पास पहुंचती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।